तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो लोग सक्सेस होते हैं वो पहले अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हाट इज माई प्लान अ डे। फिर थोड़े से शूटर लोग होते हैं, वो अपने वीक का प्लान करते हैं। फिर अपने मंथ का प्लान करते हैं। फिर 2 मंथ का प्लान करते हैं। फिर क्वार्टर मंथ का प्लान करते हैं। फिर 6 महीने करते हैं। फिर 1 साल का करते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो की 20th वीडियो की 13 वीडियो है। मेरे तमाम चाहने वालों ने, दोस्तों ने मेरी 12 वीडियो बड़े गौर से देखी होंगी। दोस्तों, ये पर्पस ऑफ द वीडियो शेयरिंग जो आपके पास है वो सिर्फ एक है कि आप अपनी लाइफ में अपने बच्चों को, अपने आप को सक्सेस करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लें। मेरी अपनी लाइफ की कोशिश है कि मैं जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में गेन किया वो मैं आपसे शेयर करूं। शायद मेरी इस एक्शन की वजह से आपको जिंदगी में चेंज आ जाए और आप जो हैं वो एक जबरदस्त किस्म के सक्सेसफुल आदमी बन जाएं और हमें उन दुआओं में आप याद रखें। दैट ऑल द पर्पस आई हैव टू इंगेज विद यू। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है प्लान अ डे, यानी अपनी लाइफ में जहां पे भी तुम हो, रिगार्डलेस ऑफ। मैंने अपनी लाइफ की अगर जर्नी शुरू की है जब से मैंने होश संभाला, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, इसके बाद पढ़ाई की, उसके बाद जॉब्स की, उसके बाद का प्लान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जब तक आप अपनी लाइफ में प्लान नहीं करते, देखो 2 चीजें होती हैं, प्लान प्लान प्लान। वो कहते हैं कि पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बाशऊर आदमी क्या होता है। लोग कहते हैं कि दुनिया में फला आदमी बड़ा सक्सेसफुल है, या मैं अपनी मिसाल दूं आपको। लोग कहते हैं कि भाई इनके पास तो 2 रुपए आ गए, 2 पैसे आ गए, तो दे हैव अ बिग हेड नाउ, दे कैन गिव एनी एडवाइस। और क्या नाम है, ये बातें करने में बहुत मजा आता है जब आप किसी पोजीशन पे बैठ जाते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। दोस्तों, पहला टिप मैं आपको लाइफ की दूं कि जब भी आपको प्लान करना है, शुरू तो आपको डे से करना है, लेकिन दुनिया में वो कौन लोग सक्सेस होते हैं जो प्लान कितने दूर तक कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट आपकी लाइफ डे से होती है। तो पहला तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में जो लोग सक्सेस होते हैं वो पहले अपने दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हाट इज माई प्लान अ डे। फिर थोड़े से शूटर लोग होते हैं, वो अपने वीक का प्लान करते हैं। फिर अपने मंथ का प्लान करते हैं। फिर 2 मंथ का प्लान करते हैं। फिर क्वार्टर मंथ का प्लान करते हैं। फिर 6 महीने करते हैं। फिर 1 साल का करते हैं। फिर 2 साल का, फिर 5 साल का, फिर 10 साल का, फिर 20 साल का। दोस्तों, जब ये तुम्हें पैशन आ जाए ना, ये तुम्हारी नजरें 20 साल पे चली जाए। जब तुम्हें पैशन आ जाए ना कि तुम्हारी नजरें तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, अगर तुमने प्लान कर दिया, दोस्तों समझ लो कि तरक्की, कामयाबी तुम्हारे पास है। Nobody can take it if you have a bigger vision। अगर तुम्हारा विजन बिग हो गया है, और ये प्लान कोई ख्याली पुलाव प्लान नहीं हो जाता। मैं अक्सर लोगों को छोटी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ और मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, और आप भी अप्लाई करके देखो कि जब आप डे प्लान करते हो ना तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं बिल्कुल हैप्पैज़र्ड होती हैं। आज की यंग जनरेशन को जो मैसेज दूंगा मैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि अपनी आदतों पे कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कि सबसे पहले तो हमें अपनी आदत, यानी अपनी वो आदतें जो आपने डिसाइड की हैं कि मुझे नहीं करना, और आप
ना करने के बावजूद भी कर रहे हैं, इसका मतलब है वो ऑल बैड आदतें हैं वो सर। तो मैं आपको उसकी उसकी दिलचस्प आपको मैं उसके सिनेरियो पेश करूं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ये प्लान किया है कि मैं अपना टाइम सोशल मीडिया पे कम से कम लगाऊंगा, क्योंकि एक बीमारी है इस वक्त। राइट नाउ सोशल मीडिया स्पेंडिंग टाइम इज अ डिजीज। यूज इन विच वे आप यूज कर रहे हो। बहुत से लोग सारा सारा दिन 8-8 घंटे 10-10 घंटे 20-20 घंटे दे स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। दे आर किलिंग देयर सेल्फ। दोस्तों, अगर आपने पैशन अपने अंदर क्रिएट कर लिया, आपने कहा मुझे सोशल मीडिया पे 10 मिनट लगाने हैं, देन यू मस्ट डू 10 मिनट। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे 10 मिनट लगाने दिन को, तो अब देखो अगर तुमने 10 मिनट से 30 मिनट लगाए ना, अपने पास रेड मार्क हाइड कर लो कि मैंने अपना टाइम यहाँ वेस्ट किया है। दोस्तों, जब तुम्हें ये ट्रैकिंग आ जाए ना, तो तुम सक्सेस की दुनिया में तुम्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। एक बच्चा होता है जो सारा दिन खेल में टाइम बर्बाद करता है, तो वो ट्रैक कर ले कि मैं अपने आप को रिड्यूस करने के लिए मैं अपने आप को ये टाइम इतना टाइम स्पेंड करूंगा। अगर उससे ज्यादा करो, मार्केट। कुछ लोग होते हैं जो कि आउटिंग में अपना टाइम बर्बाद करते हैं, मार्केट डाउन। कुछ लोग होते हैं जो कि अननेसेसरी डिस्कशंस पे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मार्केट डाउन। कि भाई ये डिस्कशन मैंने क्यों अपनी जिंदगी में क्यों टाइम ज़ाया कर रहा हूँ इसका मैं। दोस्तों, जब ये महसूसात आपके पास आ जाएं, तो समझो तुमने अपने डे को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने आपसे जैसे वादा किया कि मैं ना किसी का रेफरेंस दूंगा, ना मैं किसी के बारे में बात करूंगा, मैं तो अपने डे के बारे में आपसे बात करूंगा कि मेरी लाइफ के अंदर अगर मैंने अपने डे को मैनेज करना है, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा टाइम कहां पर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, पहली शर्त है, जाके देख लेना दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी कुछ आदतें कॉमन आदतें होंगी आपकी, और उन कॉमन आदतों में से एक आदत ये होगी कि वो अपना प्लान डिजाइन करते हैं। और उस कॉमन आदत में क्या होता है कि आपको जब आप जब अपना प्लान डिजाइन करते हो, आपने कहा कि भाई मेरा प्लान है कि मैं आज के दिन ये काम एग्जीक्यूट करूंगा, और अगर वो प्लान अब एग्जीक्यूट नहीं कर सके, तो आपको पैनिक क्रिएट करना है। इसका मतलब है कि आज जो मैंने प्लान डिजाइन किया था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सका। अगर रोज आपने उसको कल से परसों, परसों से नरसों रोज आना अगर आपने शिफ्टिंग शुरू कर दी, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी की डिक्लाइन रेशियो शुरू हो गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन चीज है ना सक्सेसफुल पर्सन की, पहली चीज, गेट अप अर्ली मॉर्निंग। सुबह का उठना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं किसी रिलीजन की आपको तलकीन नहीं कर रहा कि आप सुबह उठ के नमाज पढ़ो, ये आपका अपना मसला है, या सुबह चर्च जाओ, या आप सुबह जो है वो अपने कोई भी रिलीजन पर करो, लेकिन इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपको सुबह उठना जरूरी है। ऑफ कोर्स अगर आप सुबह उठ के प्रेयर कर रहे हो, रिलीजियस एक्टिविटी, विच इज गुड, एटलीस्ट फ्रेश योर माइंड, आपकी माइंड आपका फ्रेश होगा। तो ये जो सुबह का उठना ये बहुत जरूरी है। दिस इज द प्लान ऑफ द डे का पार्ट होना चाहिए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपके प्लान के अंदर जो है ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप उठा के देख लें तमाम सक्सेस लोगों को कि वो प्लान में मॉर्निंग स्केड्यूल जरूर शामिल होगा, कंसिस्टेंसी जरूर शामिल होगी, और जो बात आपने तय की है ना उसकी एग्जीक्यूशन जरूर शामिल होगी। दोस्तों, जब आप ये प्लान जो है वो अपने आवर्स को, अपने मिनट्स को, अपने दिन का एजेंडा प्लान, अपने सोने का टाइम स्केड्यूल प्लान, अपने आप को अपनी अपनी मशीनरी को रिपोर्ट करते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी, काफी सक्सेस हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर तुम्हें अलार्म की जरूरत पड़ रही है अपने आप को उठाने के लिए, इसका मतलब है तुम्हें वो क्लॉक कंट्रोल कर रहा है। अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है
तुम्हारे माँ बाप तुम्हें झिझोर के उठा रहे हैं कि वेक अप, इसका मतलब है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर तुम्हें झिझोर के तुम्हारी वाइफ तुम्हें उठा रही है, इसका मतलब तुम्हारी वाइफ तुम्हें कंट्रोल कर रही है। दोस्तों ये फन सीखो कि तुमने जो डिसाइड, तुम्हारी आंख उस वक्त खुले, तुमने डिसाइड किया कि मुझे काम एग्जीक्यूट करना है, तुम्हारा बॉडी उस वक्त लीन हो। ये जो एक्शन ऑफ द बॉडी है ना, ये उसी वक्त आएगी जब तुम अपने आप को प्लान मुकम्मल करोगे। और जैसे ही तुम अपने डे के प्लान को 6 महीने में, साल भर में अपने कंट्रोल में लेकर आओगे, तुम्हारा माइंड वीक पे जाएगा, तुम्हारा माइंड मन पे जाएगा, तुम्हारा माइंड ईयर पे जाएगा। और जैसे जैसे तुम मेच्योरिटी तुम्हारे पास आएगी, तुम अपने सालों का प्लान डिफाइन कर सकते हो कि अगले 10 साल में मुझे कहाँ आना है, अगले 20 साल में मुझे कहाँ होना है, अगले 30 साल में कहाँ होना है मुझे। और अगर मैं इस जिंदगी में कुछ ना कर सका तो मेरे बाकी चीजों को मैं कैसे शिफ्ट करूं कि मेरी आने वाली जनरेशन उसका बेनिफिट उठा ले। दोस्तों ये सोच और ये फिक्रें जो है ना, जब भी आती हैं जब एहसास जिम्मेदारी और डे का प्लान आपके पास तैयार होता है। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को अपने अंदर बिल्कुल टाइट अपने अंदर महसूस किया है, अपने अंदर ये पिरोया है कि मैं जो डिसीजन, जो प्लान करूंगा उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। मैं ये नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% कामयाब हो गया हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, मैं ये दोनों चीजें अचीव करने की जरूर कोशिश जरूर कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी बात में ये वजन लगता है तो हमारी वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपने तमाम खानदान को, तमाम दोस्तों को इससे मुफीद बनाएं। और अगली हमारी 14th वीडियो का इंतजार करें। और अगली वीडियो बम ब्लास्टिंग वीडियो है, एंजॉय करेंगे। Once again, this is Mansoor Naqvi.